नमस्कार दोस्तों, वीएनकेडी स्टडी पोर्टल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम सब इस वीडियो में सामान्य हिंदी के अंतर्गत क्रिया चैप्टर से 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस करेंगे। तो दोस्तों, यदि आप लोग यूपी लेखपाल, यूपीएसआई, यूपी टेट, DSSB या वह सभी एग्जाम जिसमें हिंदी पूछा जाता है उन सभी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, इससे पहले हम सब प्रैक्टिस सेट 3 तक कर चुके हैं। आज हम लोगों का प्रैक्टिस सेट चौथा है। यदि आप सब वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको वह वीडियो सभी चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहां से आप देख लीजिएगा। तो चलिए हम सब शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, आप सब इससे बताइए कि क्रिया कहते हैं, यानी क्रिया किसे कहते हैं। ऑप्शन दिया है संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में आने वाले शब्दों को, कि ऑप्शन बी दिया देखिए संज्ञा सर्वनाम की विशेषता का बोध कराने वाले शब्द को, कि ऑप्शन सी दिया है जिस शब्द से काम का होना या करना बोध हो, कि ऑप्शन डी दिया उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए पहले का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो देखिए क्रिया उसे कहा जाता है जिस शब्द से काम का होना या करना बोध हो। तो देखिए पहले का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, इसे याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न आपसे बताइए कि कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। बताइए, एक भेद होते हैं कि 4 भेद होते हैं कि 3 भेद होते हैं कि 2 भेद होते हैं। तो देखिए दूसरे का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो आप सब देखिए कर्म के आधार पर क्रिया के कुल 2 भेद होते हैं। तो दूसरे का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो देखिए दोस्तों, 2 भेद कौन कौन है। देखिए एक जो है वह अकर्मक क्रिया है, दूसरा जो है सकर्मक क्रिया है, याद रखिएगा। तो कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, याद रखिएगा। तीसरा प्रश्न आपसे बताइए कि कर्म के आधार पर क्रिया के भेद कहलाते हैं पूर्वकालिक क्रिया, की अकर्मक क्रिया, की सकर्मक क्रिया, की बी और सी दोनों। तो देखिए तीसरे का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। तो देखिए कर्म के आधार पर क्रिया के कुल 2 भेद हैं, अभी हम सब पीछे पड़े हैं। तो कौन कौन है। तो देखिए एक जो है आपका अकर्मक क्रिया है, दूसरा जो है वह सकर्मक क्रिया है। इसलिए यहाँ पर तीसरे का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, बी और सी दोनों। चौथा प्रश्न आपसे बताइए कि जिस क्रिया का फल कर्म पर नहीं पड़ता है उसे कहते हैं। बताइए अकर्मक कहते हैं कि सकर्मक कहते हैं कि संयुक्त कहते हैं कि प्रेरणार्थक कहते हैं। तो देखिए चौथे का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो जिस क्रिया का फल कर्म पर नहीं पड़ता है उसे अकर्मक कहा जाता है। तो देखिए चौथे का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, याद रखिएगा। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि आप डेली सामान्य हिंदी से प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं। तो अगला प्रश्न आपसे प्रश्न नंबर 5 है। बताइए संरचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं। बताइए 1 है कि 2 है कि 4 है कि 5 है। तो देखिए प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो देखिए संरचना के आधार पर क्रिया के कुल 4 भेद हैं, याद रखिएगा। तो चलिए एक बार हम सब देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम सब पढ़े हैं कि कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं। तो 2 भेद हैं, एक होता है आपका अकर्मक, दूसरा सकर्मक। और देखिए यदि हम संरचना के आधार पर देखें तो क्रिया के कुल 4 भेद हैं। कौन कौन है। तो देखिए एक है आपका प्रेरणार्थक क्रिया, दूसरा संयुक्त क्रिया, तीसरा नामधातु क्रिया और देखिए चौथा पूर्णकालिक क्रिया। तो याद रखिएगा, तो संरचना के आधार पर क्रिया के कुल 4 भेद हैं। अगला प्रश्न आपसे प्रश्न नंबर 6 है। बताइए निम्न में से कौन सा वाक्य प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है। बताइए ऑप्शन ए दिया है करुणा का हृदय पीड़ा से भर गया, ऑप्शन बी दिया है मयंक चौकीदार से चोर को पिटवाता है, ऑप्शन सी दिया शेफाली गाना गाने लगी और ऑप्शन डी दिया है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो बताइए प्रश्न नंबर 6 का कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए 6 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। यहाँ पर देखिए मयंक चौकीदार से चोर को पिटवाता है। तो देखिए यही जो है प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है। तो चलिए हम सब देख लेते हैं प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, जब कर्ता स्वयं न कार्य करके किसी दूसरे से करवाता है तब वहाँ देखिए प्रेरणार्थक क्रिया होता है। इसलिए यहाँ पर 6 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न आपसे प्रश्न नंबर 7 है। बताइए निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सी संयुक्त क्रिया नहीं है।
ऑप्शन ए दिया है राम अमेरिका से लौट आया। ऑप्शन बी दिया है सिपाही को देख चोर भागने लगा। सी दिया है भव्या दूध पीकर सो गई। और डी दिया है राजेश खा चुका। तो देखिए 7 का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। तो यहाँ पर देखिए भव्या दूध पीकर सो गई, इस वाक्य में संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए 7 का ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 8 है। बताइए आप सब निम्नलिखित में से नाम धातु का कौन सा जोड़ा गलत है। ऑप्शन ए दिया है लात का लतियाना, बी दिया है हाथ का हथियाना, सी दिया है अंक का अंकना, डी दिया है शर्म का शर्माना। तो देखिए 8 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो यहाँ पर देखिए नाम धातु का जो जोड़ा गलत है वह ऑप्शन नंबर सी है, अंक का अंकना। तो 8 का ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 9 है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। बताइए। ऑप्शन नंबर ए दिया है सुनैना नहाकर स्कूल गई, बी दिया है राजा कनाडा से लौट आया, सी दिया है अध्यापक विमला को किताब से पढ़वाता है, डी दिया है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए 9 का ऑप्शन नंबर जो होगा ए सही होगा। तो यहाँ पर देखिए पूर्वकालिक क्रिया का जो उदाहरण है वह ऑप्शन नंबर ए है कि सुनैना नहाकर स्कूल गई। तो 9 का ऑप्शन ए जो होगा सही होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 10 है। बताइए कि देखिए सबसे पहले निर्देश दिया है, निर्देश पढ़ लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा सकर्मक क्रिया का उदाहरण, यानी आप सबको बताना है कि इनमें से कौन सा वाक्य है जो सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। तो ऑप्शन देखिए ए दिया सुगंधा गाना गा रही है, बी दिया सुकांत बैठा है, सी दिया है बिल्ली सोती है, डी दिया साहिल ने पिया। तो देखिए 10 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यहाँ पर देखिए सकर्मक क्रिया का जो उदाहरण होगा वो ऑप्शन ए होगा, सुगंधा गाना गा रही है, यही जो है सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अगला प्रश्न आपसे बताइए, देखिए इसमें भी आपको सकर्मक क्रिया बताना है। तो देखिए ऑप्शन दिया है चीकू पी लिया, ऑप्शन बी दिया है दादाजी पढ़ रहे हैं, ऑप्शन सी दिया शेखर ने मोहन को पुस्तक दी, ऑप्शन डी दिया है राधा नाचती है। तो देखिए 11 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो यहाँ पर देखिए इसमें भी सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, शेखर ने मोहन को पुस्तक दी। तो 11 का ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 12 है। इससे बताइए, देखिए निर्देश दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सकर्मक नहीं है। बताइए। ऑप्शन ए दिया है अरुणिमा ने पुस्तक पढ़ी, बी दिया है माँ ने राखी को टॉफी दिलवाई, सी दिया है रोहित सोया, डी दिया है राधा सब्जी पकाती है। तो देखिए 12 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यहाँ पर देखिए जो सकर्मक क्रिया नहीं है, यानी सकर्मक जो नहीं है वो ऑप्शन नंबर सी है, रोहित सोया। तो 12 का ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 13 है। दोस्तों यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और साथ ही शेयर कर दीजिए। अगला प्रश्न बताइए नाम धातु क्रिया कहते हैं। बताइए। ऑप्शन ए दिया है किसी वाक्य में क्रिया से पहले प्रयोग की जाने वाली क्रिया को कि जिस क्रिया को संज्ञा सर्वनाम अथवा विशेषण के आधार पर बनाया जाता है। तो देखिए 13 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो देखिए नाम धातु क्रिया उसे कहा जाता है जिस क्रिया को संज्ञा सर्वनाम अथवा विशेषण के आधार पर बनाया जाता है, उसे नामधातु क्रिया कहते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 14 है। बताइए कि सकर्मक क्रिया कितने प्रकार की होती हैं। 3 प्रकार की, कि 4 प्रकार की, कि 1 प्रकार की, कि 2 प्रकार की। तो देखिए 14 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो सकर्मक क्रिया देखिए 2 प्रकार की होती है। देखिए एक होता है एक कर्मक, दूसरा द्विकर्मक। तो यही सकर्मक क्रिया के प्रकार हैं, तो इसलिए 14 का ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 15 है। बताइए जिस क्रिया में पहले प्रधान क्रिया का प्रयोग तथा बाद में दूसरी क्रिया का प्रयोग होता है उसे कहते हैं। बताइए नामधातु क्रिया कहते हैं कि सकर्मक क्रिया कहते हैं कि संयुक्त क्रिया कहते हैं कि पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। तो देखिए 15 का जो होगा आपका ऑप्शन नंबर देखिए इसका सी सही होगा।
तो जिस क्रिया में पहले प्रधान क्रिया का प्रयोग तथा बाद में दूसरी क्रिया का प्रयोग होता है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। तो 15 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 16 है। बताइए सुमित सो रहा है वाक्य में क्रिया का भेद है। अकर्मक है कि सकर्मक है कि प्रेरणार्थक है कि द्विकर्मक है। तो देखिए 16 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो सुमित सो रहा है, इस वाक्य में जो क्रिया का भेद होगा वह अकर्मक होगा। तो 16 का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 17 है। बताइए कर्तृवाच्य में क्रिया का संबंध होता है। बताइए कर्म से होता है कि भाव से होता है कि कर्ता से होता है कि किसी से नहीं। तो देखिए 17 का जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो देखिए कर्तृवाच्य क्रिया में क्रिया का जो संबंध होता है कर्ता से होता है, याद रखिएगा। तो 16 का नहीं, देखिए प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 18 है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया द्विकर्मक नहीं है। बताइए ऑप्शन ए दिया राम ने मोहन को पैसा दिया, बी दिया सेठ मुनीम को वेतन देता है, सी दिया माँ नौकर से भोजन बनवाती है, डी दिया है पिता ने पुत्र को पुस्तक दी। तो देखिए 18 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यहाँ पर देखिए माँ नौकर से भोजन बनवाती है, इस वाक्य में देखिए द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। तो यहाँ पर देखिए 18 का ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 19 है। बताइए निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें अकर्मक क्रिया प्रयुक्त है। बताइए शिशु सो रहा है इसमें, कि बालक खेल रहा है इसमें, कि छात्र पढ़ रहा है इसमें, कि छात्रा लिख रही है इसमें। तो देखिए 19 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए जो दिया है शिशु सो रहा है, इसमें जो है अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। तो प्रश्न नंबर 19 का ऑप्शन जो होगा आपका ए यहाँ पर सही होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 19 का ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 20 है। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इस वाक्य में उड़ रही क्रिया है। बताइए प्रेरणार्थक क्रिया है कि अपूर्णकालिक क्रिया है कि सकर्मक क्रिया है कि अकर्मक क्रिया है। तो देखिए 20 का जो होगा आपका ऑप्शन नंबर देखिए 20 का डी सही होगा। देखिए यह अकर्मक क्रिया है। तो चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इस वाक्य में उड़ रही जो दिया है देखिए यह अकर्मक क्रिया है। तो 20 का ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 21 है। बताइए निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्य काल। देखिए दोस्तों यह यूपी SSSC 2016 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन इसका दिया है मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, ऑप्शन बी दिया है मैंने एक पेड़ काट लिया, सी दिया है मैं पुस्तक पढ़ने वाला था, डी दिया है मैं आपका आभारी हूँ। तो देखिए किसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यहाँ पर देखिए भविष्य काल का जो उदाहरण होगा वह ऑप्शन ए होगा, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। इस वाक्य में देखिए भविष्य काल का प्रयोग हुआ है। तो 21 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 22 है। बताइए हथियाना में कौन सी क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रिया है कि संयुक्त क्रिया है कि अनुकरणात्मक है कि नाम धातु है। तो देखिए आप सब प्रश्न नंबर 22 का ऑप्शन डी सही होगा। तो हथियाना में देखिए नाम धातु क्रिया है। तो 22 का ऑप्शन डी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 23 है। बताइए चूड़ी अच्छी थी में थी कौन सी क्रिया है। योजक क्रिया है कि अधिकार द्योतक क्रिया है कि औचित्य बोधक क्रिया है कि अप्रत्यक्ष क्रिया है। तो देखिए 23 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो देखिए यह जो वाक्य दिया है चूड़ी अच्छी थी में थी, यह योजक क्रिया है। तो 23 का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 24 है। बताइए राम ने खाना खाया होगा में खाया होगा में कौन सी क्रिया है। बताइए अपूर्ण भूत है कि संदिग्ध भूत है कि हेतु हेतुमद भूत है कि आसन्न भूत है। तो देखिए 24 का ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। राम ने खाया होगा में देखिए संदिग्ध भूत क्रिया है। तो यहाँ पर देखिए 24 का ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 25 है। बताइए मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं कहलाती हैं।
बताइए संयुक्त धातु कहलाते हैं कि द्विकर्मक धातु कहलाते हैं कि साधित सकर्मक धातु की समस्त धातु। तो देखिए 25 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं साधित सकर्मक धातु कहलाती हैं। तो 25 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, इसे आप सब याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 26 है, बताइए कि निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का वाक्य है। ऑप्शन ए दिया है मंदाकिनी सोती है, बी दिया है बालिका निबंध लिख रही है, सी दिया है पक्षी आकाश में उड़ते हैं, डी दिया है बालक खिलौना पाकर हंसता है। तो देखिए 26 का ऑप्शन नंबर जो होगा बी सही होगा। तो यहाँ पर देखिए जो सकर्मक क्रिया का वाक्य है वह ऑप्शन बी है कि बालिका निबंध लिख रही है। तो 26 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 27 है, बताइए अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। पूर्वकालिक क्रिया है कि द्विकर्मक क्रिया है कि प्रार्थक क्रिया है कि संयुक्त क्रिया है। तो देखिए 27 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो यह जो वाक्य दिया है अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में देखिए पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है। तो 27 का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 28, बताइए कि मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है। ऑप्शन ए दिया सामान्य भूत, ऑप्शन बी दिया पूर्ण भूत, ऑप्शन सी दिया आसन्न भूत और ऑप्शन डी दिया संदिग्ध भूत। तो देखिए 28 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो देखिए यह जो वाक्य दिया है मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में देखिए भूतकालिक जो भेद है वह पूर्ण भूत है। तो 28 का ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 29 है, बताइए कि वह खा रहा था में खा रहा था कौन सा काल है। पूर्ण भूत है कि अपूर्ण भूत है कि संदिग्ध भूत है कि सामान्य भूत है। तो देखिए 29 का ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। वह खा रहा था में खा रहा था, देखिए यह अपूर्ण भूत है। तो यहाँ पर 29 का ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 30 है, बताइए कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है, सर्वदा है कि सर्वत्र है कि इतना है कि गलत है। तो देखिए 30 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए सी सही होगा। तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय जो होगा यहाँ पर इतना होगा। तो 30 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो दोस्तों आज का यह आखिरी प्रश्न था। आज हम सब कुल 30 प्रश्न पढ़े हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।